हेलो एवरीवन, वेलकम टू रोसा एंड डिफेंस एकेडमी। आज इस क्लास में हम स्ट्रेट लाइन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कि ट्राइंगल्स के सेंटर कैसे निकालते हैं उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, इंसेंटर, सर्कमसेंटर एंड ऑर्थोसेंटर्स। ठीक है, इसका फर्स्ट टॉपिक है हमारा कि सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। क्या होता है? सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। अगर एक ट्रायंगल में एडी क्या है? एक मीडियन है, बी एक मीडियन है एंड सी एफ एक मीडियन है। हमने तीन मीडियन ड्रॉ करी हैं जिसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है, जिसको हम सेंट्रॉइड कहलाता है, जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कोऑर्डिनेट ऑफ जी होते हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड इज इफ सर्कल के ट्राइंगल के वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3 दिए हों तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट होते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब पहले सबसे पहले इसमें यह समझते हैं कि मीडियन होती क्या है। मीडियन हमेशा मीडियन ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड कर देती है। जो मीडियन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जैसे जी पॉइंट है, ये इसको 2:1 में क्या करता है? डिवाइड कर देता है। ये क्या हो जाएगा? 2:1, यानी एजी रेशियो जीडी जो होगा वो कितना होगा? 2:1 हो जाएगा। जैसे ये भी क्या है? मीडियन है, तो ये भी क्या करेगा? इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। तो जो बी जी रेशियो जीई जो होगा वो भी क्या हो जाएगा? 2:1। देन ये भी हो जाएगा सी जी रेशियो जी एफ इज 2:1। ठीक है, हम इस कोऑर्डिनेट को जी को ड्राइव भी कर सकते हैं। ड्राइव कैसे कर सकते हैं? जैसे डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। अगर कोई भी दो कोऑर्डिनेट का कोई मिड पॉइंट दिया होता है तो उसका फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y1 प्लस y2 अपॉन 2। इट मींस कि इसके x कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2 और इसके y कोऑर्डिनेट का सम अपॉन 2। तो d के कोऑर्डिनेट जो निकलेंगे वो क्या निकलेंगे? x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2। ये d के कोऑर्डिनेट आ गए। अब a के कोऑर्डिनेट पता है, d के कोऑर्डिनेट पता है और रेशियो में डिवाइड हो रहा है। जब रेशियो में डिवाइड हो और दो कोऑर्डिनेट दिए हो तो उसको हम क्या किस फॉर्मूले को यूज करते हैं? सेक्शन फॉर्मूले को यूज करते हैं। इस तरीके से ये हमने मान लिया कि हमें ये g दिया हुआ है, ये a है और ये d है। d कोऑर्डिनेट मुझे दिया हुआ है x2 प्लस x3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2 और a मुझे दिया है x1, y1 और ये इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। सेक्शन फॉर्मूले में क्या करते हैं? सेक्शन फॉर्मूला जो होता है फॉर्मूला होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसी तरीके से हम इसमें, यानी इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 1 का मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट में होगा। जब इसमें 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? x2 प्लस x3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो प्लस x1 अपॉन m प्लस n, यानी ये m और ये n, ये क्या है? m और ये n, इन दोनों का सम करेंगे कितना आएगा? 3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकाले तो 2 का मल्टीप्लाई y कोऑर्डिनेट से 2 से 2 कट जाएगा तो y2 प्लस y3 रह जाएगा और 1 से इसका मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा? y1 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हमने फाइंड आउट कर लिया। तो दो बातें याद रखनी है। मीडियन क्या होता है? मीडियन वो सेंट्रॉइड क्या होता है? इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। और मीडियन हमेशा ट्रायंगल को 2:, सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को 2:1 में क्या करता है? डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट इसी बेस्ड एक क्वेश्चन है कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल मुझे दे रखी है और सेंट्रॉइड दे रखा है। ये ट्रायंगल है ABC, हम इसके पॉइंट को कंसीडर कर लेते हैं। इट इज द इंटरसेक्शन G, सेंट्रॉइड मुझे दे रखा है, इसमें इसको -1,4
और एक कोऑर्डिनेट 5,2 दिया हुआ है। ये कोऑर्डिनेट मुझे पता नहीं है, इसको मैंने a, b मान लेते हैं, और g कोऑर्डिनेट क्या है 0, -3। ये क्या हो जाएगा x1, y1, ये x2, y2 और ये x3, y3। सेंट्रोइड का g का फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। g कितना दिया है 0,3 मुझे दिया हुआ है, 0,-3, यानी मुझे सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट दिया है। इस वर्टिसेस में से एक कोऑर्डिनेट मुझे निकालना है। x1 कितना दिया -1 प्लस 5 प्लस a अपॉन 3, और ये आ गया 4 प्लस 2 प्लस b अपॉन 3। ठीक है, अब ये क्या हो गया a प्लस 4 अपॉन 3, ये हो गया b प्लस 6 अपॉन 3। यानी इसको हम जो सॉल्व कर रहे हैं तो यही कोऑर्डिनेट इससे फाइंड आउट होके आएंगे। तो यानी x कोऑर्डिनेट x के बराबर रख देंगे और y वाला y के बराबर। a प्लस 4 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0, b प्लस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू -3। यहाँ ट्रांसफर किया -9 और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9 -6 दैट इज -15, और a ये 0 में चला गया 0 हो जाएगा, a की वैल्यू -4। तो ये हमारा जब कोऑर्डिनेट निकल के आएगा तो ये हो जाएगा -4, -15। ठीक है, आई होप आपको सेंट्रोइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक है इंसेंटर। इंसेंटर क्या होता है कि इंसेंटर मतलब होता है कि एक ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाओ। इस सर्कल को हम क्या कहते हैं इंसर्कल कहते हैं, और इस सर्कल का जो सेंटर होता है उसे इंसेंटर कहते हैं। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। इसको हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, ये A, ये B, ये C। सबसे पहले इंटरनल बाइसेक्टर समझते हैं कि बाइसेक्टर्स क्या होता है। अगर कोई एक ट्रायंगल है, या इसका ये एंगल मान लीजिए, ये वाला एंगल A है, अगर कोई लाइन आती है जैसे AD एक लाइन आई, उसने इसको बाइसेक्ट किया, तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है कि ये वाला एंगल जो है वो इस एंगल के बराबर हो जाएगा। यानी ये B, यानी एंगल BAC, ये एक BAD इज इक्वल टू एंगल CAD के क्या हो जाएगा बराबर हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, यानी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। देन अगर हमें इसका फॉर्मूला जो होता है I निकालने का फॉर्मूला, A के सामने वाली साइड को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, B के सामने वाली को B से, एंड C के सामने वाली को C से। इसके कोऑर्डिनेट x1, y1, x2, y2 और ये x3, y3। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर का जो फॉर्मूला होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये इंटरनल एंगल्स इंसेंटर निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, a कैसे निकलेगा, हमें a कैसे निकलेगा, ये दोनों कोऑर्डिनेट दिए होंगे तो उसकी डिस्टेंस से हम a फाइंड कर सकते हैं। अगर डिस्टेंस निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसमें दो कोऑर्डिनेट दिए हैं तो x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y3 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से a, इस तरीके से b और ऐसे c निकाल सकते हैं। ये तीनों साइड पता होंगे, क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे, इस तरीके से हम इंसेंटर फाइंड करेंगे। बट आप याद रखिएगा इंटरनल बाइसेक्टर का ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है इंसेंटर। ठीक है, अच्छा एक प्रॉपर्टी और होती है जिसको एंगल बाइसेक्टर की एक प्रॉपर्टी को समझते हैं, एंगल बाइसेक्टर। जैसे A, B, C, ये D है, ये एंगल बाइसेक्टर है, दिया गया है। ये डिस्टेंस मुझे A दी गई है, ये C है, और ये क्या है B दी गई है। तो ये समझते हैं कि जो AD BD रेशियो DC जो होगा, जो BD और DC का रेशियो होगा वो क्या होगा C रेशियो B होगा। ठीक है, यानी इस डिस्टेंस का रेशियो इस डिस्टेंस के बराबर होगा, यानी ये किसके बराबर होता है AB रेशियो AC के बराबर होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी का याद रखिए कि अगर एंगल बाइसेक्ट कर रहा होता है तो जो उसकी साइड का रेशियो होता है वो उसको उसी पार्ट में क्या कर देता है डिवाइड कर देता है। ठीक है,
नेक्स्ट इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कोऑर्डिनेट ऑफ इनसेंटर निकालने हैं और ये तीनों कोऑर्डिनेट मुझे दिए गए हैं। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ABC A 4,-2, B -2,4, देन C 5,5। जो हमने फॉर्मूला पढ़ा उसमें हमें इसकी डिस्टेंस BC, AC और AB की डिस्टेंस चाहिए, तो पहले इनकी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। इसको हम A कंसिडर कर लेते हैं, ये B और ये C। अगर A को निकालेंगे, A ये है, तो अंडर रूट के अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले 5, ये x1 y1 कंसिडर, x2 y2 कंसिडर कर लेते हैं। 5 माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 5 प्लस 2 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1 रूट 50 हो गया। रूट 50 को सॉल्व करेंगे तो 5√2 आ जाएगा। इसी तरीके से b निकालते हैं। अब हम डायरेक्टली निकाल देते हैं। 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर और 5 प्लस 2 यानी 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। इसी तरीके से c को निकाला तो 4 माइनस प्लस हो गया 36 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 36, ये भी हो गया। रूट 72 आ गया। 72 को सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया, 6√2 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ABC तो मुझे डिस्टेंस पता चल गए, ये कोऑर्डिनेट्स भी पता है। तो इन सेंटर का जो फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C कॉमा AY1 प्लस BY2 प्लस CY3 अपॉन A प्लस B प्लस C। A कितना दिया है, A मुझे दिया हुआ है 5√2। x1 यानी ये हो गए x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3। इसका मल्टीप्लाई कैसे करना है मुझे, 4 से, प्लस b कितना दिया है, b भी मुझे 5√2 दिया हुआ है। इसका मल्टीप्लाई करना है -2 से, प्लस c 6√2 दिया हुआ है, इसका मल्टीप्लाई करना है मुझे 5 से। a प्लस b प्लस c किया तो 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2। इसी तरीके से 5√2 का मल्टीप्लाई -2 से, 5√2 का मल्टीप्लाई 4 से और 6√2 का मल्टीप्लाई 5 से। 5√2 प्लस 5√2 प्लस 6√2, इसका से मल्टीप्लाई किया 20√2 आएगा। ये 10√2 हुआ तो 20 माइनस 10 कितना हो गया, 20 माइनस 10 10√2 और ये प्लस 30√2। नीचे कितना आएगा, ये 10 16√2 कॉमा ये किया तो माइनस के 10√2 और ये 20√2, ये भी 10√2 हो गया प्लस का और ये 30√2 हो गया। देन इसमें ये कितना आ गया 16√2 और सॉल्व करने 40√2 अपॉन 60√2 कॉमा 40√2 16√2, √2 से √2 कैंसिल, 4 की टेबल से ये कट गया 2 टाइम्स, 8 की टेबल से ये भी 5 और 2, तो इसका इंसेंटर जो आ गया वो आ गया 5/2 कॉमा 5/2। तो इंसेंटर को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और है। ये मुझे क्या दे रखे हैं, ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं। इसमें मुझे सेंट्रोइड बताना है और इंसेंटर बताना है। तो सब जब भी हमें सेंटर्स दे रखे हो मिड पॉइंट के, तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ता है, इसकी साइड्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी। ये एक ट्राइंगल है ABC, ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है। 3,2 3/2, 0 3/2 माइनस 6 प्लस 6 -1,6। ठीक है, अच्छा ये सेंटर दिए, सॉरी इसमें तो ये वो दिए थे मिड पॉइंट। ABC कोऑर्डिनेट ले लिए, इसके हमने सेंटर मान लिए D, E और F। तो ये मुझे मिड पॉइंट दे रखे 3,2, 0, ये हो जाएगा 3,2 AB BC
चलिए कोई से मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। 6 और -1,6 ये मिड पॉइंट दिए हैं। पहले से क्या करना होगा, इन तीनों कोऑर्डिनेट को फाइंड करना होगा। जब इस कोऑर्डिनेट को फाइंड करते हैं, इसको x1, y1 मान लिया, ये x2, y2 हो गया, ये x3, y3 हो गया। अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना तो x1 डिस्टेंस हम वो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, -1 के, ठीक है। और y1 प्लस y2 किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 के बराबर हो जाएगा, जिससे x1 प्लस x2 किसके बराबर हो गया, -2 के बराबर हो गया। y1 प्लस y2 किसके बराबर हो गया, 12 के बराबर। इसी तरीके से अगर इसको कैलकुलेट करें तो ये x2 प्लस x3 अपॉन 2 आएगा और इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 3 रह जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ऐसे एक और x3 प्लस x1 को कैलकुलेट करेंगे तो ये अपॉन 2 आएगा, ये 3 अपॉन 2 बराबर, तो ये 3 रह जाएगा। y2 प्लस y3 इन दोनों को प्लस किया, ये 0 के बराबर है, तो ये 0 के बराबर ही आएंगे। और y1 प्लस y3 इक्वल टू, ये 6 के बराबर, तो नीचे वाला 2 स्टार्ट जाएगा तो 12 के बराबर आ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम अब इसमें x y z वो तीनों कोऑर्डिनेट्स की, x के कोऑर्डिनेट्स और y के कोऑर्डिनेट की वैल्यू हम सॉल्व कर लेंगे। इससे हमने इस जैसे वाली इक्वेशन है, अब 3 कोऑर्डिनेट है, 3 वेरिएबल है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, जैसे x1 इसमें x3 की वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें x1 की वैल्यू निकाल लीजिए। x1 की वैल्यू क्या आएगी, -2 -x2 आ जाएगी, और इस वाले में x3 की वैल्यू अगर निकालें तो 3 -x2 आ जाएगी। इस थर्ड वाले में ये दोनों वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। जब ये वाली वैल्यूज को पुट करेंगे तो x3 की जगह 3 -x2 प्लस x1 की जगह रखा -2 -x2 इक्वल टू कितना है, 3 दिया है। 3 से 3 क्या हो गया, कट गया, -2x2 इक्वल टू 2 आ गया। x2 की वैल्यू कितनी हो गई, -1 के बराबर हो गई। अगर x2 इतना आ गया तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा -2 प्लस 1 दैट इज -1। x3 कितना हो जाएगा, 3 -1 दैट इज 4। तो आप देख रहे हैं ये कोऑर्डिनेट्स मैंने निकाल लिए हैं। x1 का कोऑर्डिनेट हो गया -1, x2 हो गया -1 और x3 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। इसमें दिया हुआ है कि y2 इज इक्वल टू -y3 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। अब y2 का इसमें रखेंगे, इस वाली इक्वेशन देख लेते हैं। इसमें y1 इसके -y3 इक्वल टू 12, हमने x2 क्या करा, ये रख दिया, और ये हमें दिया हुआ है y1 प्लस y3 इक्वल टू कितना दिया, 12 दिया हुआ है। इसे एलिमिनेट किया, 2y1 इक्वल टू 24 हो गया, y1 की वैल्यू 12 आ गई। y1 की वैल्यू 12 आ गई तो इसमें किसमें पुट करके हम y3 की वैल्यू निकालें, तो 12 - 12 कर देंगे तो 0 आ जाएगी। और ये क्या आ जाएगा, y3 जो होगा, y2 जो होगा वो भी क्या आ जाएगा, 0, की y3 मैंने 0 दिया है तो ये कोऑर्डिनेट निकल है। ये क्या हो गया, -1, y1 कितना निकला है, 12, y3 और y2 दोनों 0 है तो ये 0,0 हो गया। इस तरीके से मेरे क्या हो गए, ये तीनों ABC के कोऑर्डिनेट पता चल गए। तो हमने मिड पॉइंट से क्या कर लिया, वर्टिसेस को कैलकुलेट कर लिया। अब वही जो प्रोसेस हमने पीछे किया हुआ है वही करेंगे। सबसे पहले सेंट्रोइड निकालते हैं। सेंट्रोइड क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। कैलकुलेट करें, x1 कितना, -1 प्लस 4 अपॉन 3, y1 ही दिया, बाकी तो 0 है दोनों, तो ये कितना आ जाएगा, -2 और 2 अपॉन 3 हो गया ये, और ये 4 हो गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकला है, सेंट्रोइड निकला है। इसी तरीके से अब इन सेंटर निकालते हैं। तो इन सेंटर के लिए मुझे क्या चाहिए, ABC की डिस्टेंस चाहिए होगी। जब ABC की डिस्टेंस चाहिए होगी तो पहले हम इसको A कंसिडर कर लेते हैं, ये B हो गया और ये C हो गया। तो A निकालें, 4 माइनस प्लस हो गया, 5 का स्क्वायर, ये तो 0 है तो ये तो 5 आ गया। B निकाला तो -4 प्लस 1, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, ये अंडर रूट के अंदर, ये हो गया 5, 25 और 144, ये आ गया 169। 169 किसका अंडर रूट होता है, 13 का, ठीक है। ये डिस्टेंस कितना है, 13 आ गया। जैसे C को निकालेंगे, C क्या है, ये डिस्टेंस है, तो -1 प्लस 1 तो 0 हो गया, ये 12 का स्क्वायर, तो ये कट गया इससे और ये 12 हो गया, ठीक है। ये बेसिकली हमारा वैसे क्या निकल रहा है, ये पाइथागोरस थ्योरम फाइंड आउट हो जा रही है, क्योंकि डिस्टेंस अगर ये देख रहे हैं अब, ये तीनों वो राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, 5, 12,
13 या 8 6 10 या 4 3 5, ये सब क्या करते हैं, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल को बना रहे होते हैं। ठीक है, इससे इन सेंटर निकालेंगे। इन सेंटर्स जब हम कैलकुलेट करते हैं, अब इन सेंटर के लिए आप इसमें फॉर्मूले पे देख लीजिए थोड़ा सा इसको। ठीक है, तो इसमें कोऑर्डिनेट निकाले तो इन सेंटर को आई निकालने का क्या तरीका होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। इस तरीके से हम तीनों कोऑर्डिनेट को पुट करके, जैसे a मुझे कितना दे रखा है, a मेरा निकला है 5 इंटू x1 डेट इज -1 प्लस b कितना है, b दिया गया है 13 और x2 कोऑर्डिनेट -1 प्लस c 12 दिया गया है और ये 4, a प्लस b प्लस c किया तो 5 प्लस 13 प्लस 12 कॉमा a कितना है 5, y1 कितना है 12 प्लस x2, ये तो 0 है तो सब 0 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 5 प्लस 13 प्लस 12। इसको कैलकुलेट किया, -5 माइनस के 13 यानी 18 हो गया, माइनस के 18 और ये कितना 48, तो 30 अपॉन ये कितना आ गया 30 आ गया, और ये क्या हो गया, ये तो 60 अपॉन 30। ठीक है, ये 2 आ गया और ये 1 आ गया, तो 1,2 इसका इन सेंटर आ गया। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन जो पहले हमने जो सेंट्रोइड का किया और इन सेंटर किया, दोनों का मिक्स क्वेश्चन था। इसमें ये इसलिए अच्छा था कि इसमें मिड पॉइंट दिए हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, अगर डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं तो डायरेक्टली आप ये देख लीजिएगा इसमें कि जैसे हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो इक्वल टू में जो लिखा हो उस पर डबल कर दीजिए। डायरेक्टली अगर मिड पॉइंट सॉल्व करना हो, जैसे x1 प्लस x2 करना था तो इक्वल टू में क्या आना है -1, इसका डबल लिखिए तो -2। जैसे y1 प्लस y2 आ रहा है, इसको क्या करिए 6 लगा 12 लिखिए, तो इससे थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा आप क्या करिए, स्टेप को स्किप करना सीखिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको स्टेप को स्किप करना आ जाएगा। जैसे 5 स्टेप का क्वेश्चन है तो 3 स्टेप में कर सकते हैं, तो इतनी प्रैक्टिस करिए कि आपको ये इजीली आपको क्या करें, डायरेक्टली आप ये सॉल्व कर सके। ठीक है, मुझे तो बहुत ब्रीफ करना था इसलिए मैंने इसको एक एक पार्ट को अच्छी तरह लिख के करा, नहीं तो बहुत सारी डिस्टेंस क्या होती डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते थे। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें सर्कम सेंटर। जैसे इन सेंटर होता है, इन सेंटर क्या होता है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल बना होता है, और सर्कम सेंटर क्या होता है कि ट्राइंगल के बाहर आउटसाइड एक सर्कल बना होता है। ये क्या हो गया, हमारा इन सेंटर हो गया। ठीक है, अब ये क्या होता है, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स, यानी अब इससे जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होगा तब उसका जो इंटरसेक्शन होगा वो मेरा सर्कम सेंटर बन के आएगा। ABC एक ट्राइंगल की वर्टिसेस ले ली, DEF ले लिया, यानी अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, आपने देखा कि परपेंडिकुलर लिखा हो तो इसका मतलब 90 डिग्री होता है। बाइसेक्टर आपने देखा था कि एंगल को दो पार्ट इक्वल डिवाइड कर दिया, लेकिन साइड में ये बाइसेक्टर क्या होता है, जैसे मान लीजिए AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AD ने इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ADB और ADC जो एंगल होंगे वो 90 डिग्री एंगल होंगे, यानी यहाँ पे क्या बनेगा, ये 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, और BD इज इक्वल टू DC के बराबर हो जाए, क्योंकि साइड क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, तो इसलिए इसको दो इक्वल पार्ट में कर देंगे। तो यानी ये वाला पार्ट इसके इक्वल, ये वाला पार्ट इसके इक्वल और ये वाला पार्ट इसके इक्वल। ठीक है, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा दैट इज सर्कम सेंटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। इसको क्या कहते हैं हम, सर्कम सेंटर कहते हैं। इसका फॉर्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसमें हम इक्वेशंस फाइंड करके इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे ये कोऑर्डिनेट्स दे रखे सर्कम सेंटर के, इसको जब हम देखें तो एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ये तीनों पॉइंट दे रखे हैं। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे वो देखते हैं। C1,3, ठीक है, ये तीनों कोऑर्डिनेट दिए हैं। अब इससे हमें ये पता है कि ये, आप ऐसा करिए AD और BE इन दोनों की इक्वेशन पता कर लीजिए लाइन की। ये दोनों बेसिकली क्या है, लाइन है।
अगर इन दोनों की इक्वेशन मुझे पता चल जाए तो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, सर्कमसेंटर हो जाएगा। आप चाहे CF निकाल सकते हैं, तो हम किसी भी दो लाइन को निकाल लें, उससे हम तीसरी लाइन का क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, सर्कमसेंटर को कैलकुलेट कर लेंगे। अब इस लाइन की जैसे BC की इक्वेशन क्या निकलेगी, जब भी दो कोऑर्डिनेट दिए होते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन BC, जब BC की लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन ऑफ लाइन जब दो कोऑर्डिनेट से पास करती है वो होती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो इसको हमने x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, y माइनस y1 डेट इज -2 है तो +2 हो गया, y2 माइनस y1 यानी 3 + 2 यानी 5 हो गया, x माइनस x1 तो x माइनस x1 यानी x1 तो 0 है, और ये क्या हो गया, x2 माइनस x1 तो 1 आ गया। ठीक है, जब इसको कैलकुलेट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आया 5x इक्वल टू y प्लस 2, तो इक्वेशन हो गई 5x माइनस y इक्वल टू 2। ये हमने BC की इक्वेशन निकाल ली। जब हमें BC की इक्वेशन पता चल जाती है तो AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC से, AD इज परपेंडिकुलर टू BC। अगर किसी परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखनी होती है तो उसमें हम एक्स वाई के कोफिशिएंट को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। देखिए, अगर ED इक्वेशन ऑफ ED लिखनी है मुझे तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्स वाई के जो कोफिशिएंट दिए इनको चेंज कर देंगे। y का कोफिशिएंट क्या है 1, x का कितना है 5, तो 5 y यहाँ पे आ जाएगा और x के साथ क्या हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई, बीच में जो साइन होता है उसको चेंज कर देते हैं। अगर माइनस दिया है तो प्लस, अगर प्लस दिया है तो माइनस, और ये प्लस के लिख देते हैं। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन आ गई, हमारी AD की इक्वेशन। AD पे कोऑर्डिनेट क्या है, अगर किसी लाइन पे कोऑर्डिनेट होता है वो उस लाइन पे क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। 3 माइनस 3 को 1, इसको पुट करेंगे तो x ये क्या आ गया -3, y की 1 प्लस k की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, ये 2, यहाँ पे इस साइड आके -2, तो इक्वेशन ऑफ AD की क्या हो जाएगी, x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये किस लाइन की, इस लाइन की इक्वेशन आ गई AD की, x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसी तरीके से हम BE की इक्वेशन निकालते हैं। तो आप देखिए, अगर मैं AC इक्वेशन ऑफ AC कैलकुलेट किया तो y माइनस वाई, इसको आप मानना चाहें इसको x1 y1 मान सकते हैं इसमें, तो x माइनस x1 वो y माइनस y1 तो y माइनस 1 अपॉन y2 माइनस 1 तो 2 हो गया, और x माइनस x1 तो x प्लस 3 हो गया वहां पे, क्योंकि x माइनस माइनस प्लस, और x2 माइनस x1 तो ये 4 हो जाएगा। इसे डायरेक्टली हम 2 बार काट सकते हैं, ये 2y माइनस 2 x प्लस 3, तो x माइनस 2y सबको उस साइड ले गए तो उस साइड जाके 5 हो गया। अब ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये तो मेरी AC की इक्वेशन आ गई, AC इक्वेशन आ गई। फिर मुझे किसी BE की, तो BE क्या है, BE इज परपेंडिकुलर टू AC दिया गया है। परपेंडिकुलर इक्वेशन कैसे लिखते हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट को चेंज करिए, एक्स वाई कोफिशिएंट को, जैसे 2 का मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, x से, और y वाला कोफिशिएंट किससे हो 1 से, और बीच में माइनस साइन लगा तो प्लस, और प्लस k, या k डैश लीजिए क्योंकि हमने ऑलरेडी केस लगा लिया है। ठीक है, अब इस लाइन पे, यानी इस वाली लाइन पे कोई कोऑर्डिनेट दिया, ये वाला कोऑर्डिनेट दिया हुआ, तो 0, -2 से सेटिस्फाई करेगा, x के 0 y -2 प्लस k डैश, तो k डैश कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये वाली इक्वेशन जो BE की इक्वेशन हो जाएगी वो हो जाएगी 2x प्लस y, और k की जगह आ गया 2 आ गया, प्लस 2 इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं ये इक्वेशन इस लाइन की निकल आई। अब BE और दोनों की इक्वेशन पर चल गई, इसको यहीं पे लिख देते हैं 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों लाइन से, यानी ये वाली लाइन है और ये वाली लाइन है, कौन कौन सी, ये है और ये वाली लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल दीजिए तो आ जाएंगे। अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन BE एंड AD, तो AD लाइन मुझे दी है x प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0, और ये लाइन निकली है मेरी 2x प्लस y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, यानी किसी भी एक x या y के कोफिशिएंट को हम सेम कर देते हैं। जैसे इसमें 2 का मल्टीप्लाई तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 10y माइनस के 4 इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस, ये कट गया इससे, ये माइनस के 9y, ये प्लस 6 आया इक्वल टू 0, y की वैल्यू हो गई
-6/-9, तो 2/3 y की वैल्यू हो गई। ऐसे इसी तरीके से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 5/, तो 2 - 5 इंटू 2/3, 2 - 10/3 और 6 माइनस के 4/3, तो ये दोनों मेरे क्या आ गए, सरकम सेंटर आ गए। ठीक है, तो सरकम सेंटर मेरा हो जाएगा 2,3 और माइनस के 4,3। ठीक है, तो सरकम सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर कोई ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो जो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होता है वही सरकम सेंटर होता है। तो मोस्टली एनडीए में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकम सेंटर, एक लाइन दे रखी होंगी, आप उसमें चेक करिए कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो इजीली हमें क्या करना है, सिर्फ हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालना होता है और इजीली कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ साइड ऑफ अ ट्राइंगल। अब ये तीन साइड मुझे दे रखी है। इस क्वेश्चन में क्या दिया है, वो पिछले वाले हमने क्वेश्चन किया था उसमें कोऑर्डिनेट्स दिए थे वर्टिसेस के। अब इसमें हमें ट्राइंगल की इक्वेशन दे रखी है। जब ट्राइंगल की इक्वेशन दे रखी होती है तो उसको कैसे कोऑर्डिनेट निकालेंगे, फिर कैसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे इन दोनों साइड को लिया, x + y - 5 = 0 और x - y + 1 = 0। y से y कट गया, 2x - 4 = 0। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें 2 आ जाएगी। इसमें हम इसको पुट करें तो y - 3 = 0, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे 2 पुट किया, 2 - 5, 3 आ गया माइनस का, तो यानी ये कोऑर्डिनेट आ गया। ये लाइन का कोऑर्डिनेट हो गया 2,3। इसी तरीके से इस लाइन और इस लाइन का कैलकुलेट, इसमें तो y = 1 लाइन दी है, तो जब y = 1 लाइन बनी है देन इसमें हमने पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x + 1 - 5 = 0। x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 4,1। इसी तरीके से इसका और इसका कोऑर्डिनेट निकाला तो इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा x, y की वैल्यू 1 पुट करी तो ये कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो ये 0,1 हो जाएगा। आप अगर देखें तो ये y = 1 लाइन जो ड्रॉ करते हैं ट्राइंगल में, इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं पहले हम, फिर ये चेक करते हैं, इस लाइन को ड्रॉ करने से ये चेक करते हैं कि ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बनना, क्योंकि लाइन क्या बनती है, स्ट्रेट बनती है वाली, ये x एक्सिस y एक्सिस। अगर y = 1 लाइन बनानी है तो वो हमेशा कैसे जाएगी, ऐसे तरीके से जाएगी। ये y = 1 लाइन हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस 1 होती है, तो ये y = 1 लाइन बनी। एक लाइन ये कोऑर्डिनेट निकला, ये 0,1 है। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट क्या निकला, 4,1। 4,1 क्या होगा, 4 यहाँ पे आएगा और 1 यहाँ पे, तो 4,1 ये कोऑर्डिनेट निकला है। नेक्स्ट इसमें जो तीसरा कोऑर्डिनेट निकला है वो निकला है 2,3, तो x जब 2,3 2 यहाँ पे आएगा तो 2,3 यहाँ पे कहीं आएगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बनना है। राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बनना। y से y काट दिया तो -4, x वैल्यू 2 आ रही है, 2 - 3 यानी राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बना। 2 ये 2,3 तो यहाँ पे कहीं आएगा, तो इस तरीके से ये कोऑर्डिनेट ट्राइंगल बन के आएगा, तो राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं बना। जब राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बना तो ये तीनों कोऑर्डिनेट तो पता चल गए, फिर इसको अब डायरेक्टली वैसे सॉल्व करना पड़ेगा। ये आप देखिए, ये कोऑर्डिनेट हो गया 2,3, ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,1 और एक कोऑर्डिनेट हो गया 4,1। जब ये दोनों कोऑर्डिनेट 1 आ रहा है भाई, तो ये y - 1 = 0 हो जाएगी। ये 2,3 किस कोऑर्डिनेट से आया था, इन दोनों से आया था, तो और ये 0,1 किससे आया था, 0,1 आया था इन दोनों से, यानी इस वाली इक्वेशन से, तो y ये लाइन हो जाएगी x - y + 1 = 0, और तीसरी इक्वेशन क्या है, x + y - 5 = 0। ये ABC ले लिए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, हमें अलग टाइप से इक्वेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी इक्वेशन दी हुई हैं। हमें डी और ई पता करना जरूरी है नहीं है इस क्वेश्चन में, जैसे हमें उसमें पता करना पड़ता है, इसमें कोई जरूरत नहीं है। आप देखिए कि इक्वेशन ऑफ BC मुझे दी हुई है, इक्वेशन ऑफ BC दी है, कितनी दी है, y - 1 = 0। तो इक्वेशन ऑफ AD लिखेंगे तो इसमें x तो है नहीं है, तो इसकी इक्वेशन y = 1 है। अगर आप चाहो तो इक्वेशन ऑफ अगर AD लिखना है
तो एडी कैसे लिखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट तो है नहीं है, इसकी स्लोप कितनी हो जाएगी वैसे, अगर इसकी देखें पॉज करना लोग कर दिया। इस लाइन में हमें निकालने की जरूरत नहीं है, तो इक्वेशन ऑफ बी सी अगर लें तो वो दी गई है मुझे y माइनस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इसमें x कोऑर्डिनेट है नहीं तो उसको कैसे लिखेंगे, जीरो को इंटू एक्स प्लस वन इंटू वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये इस लाइन की इक्वेशन है। अब एडी की इक्वेशन क्या होती है, इसके परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई कोएफिशिएंट को इंटरचेंज करिए, तो वन का मल्टीप्लाई एक्स से, वाई का मल्टीप्लाई जीरो से प्लस के, ठीक है। ये क्या आ गया, एक्स प्लस के इक्वल टू जीरो। इस लाइन पे ये वाला पॉइंट आएगा 2,3, तो एक्स की जगह 2 रखा जाएगा प्लस के, तो k की वैल्यू कितनी आ गई -2, तो x ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, x माइनस टू इक्वल टू जीरो। तो इस लाइन की इक्वेशन आ गई x माइनस टू इक्वल टू जीरो। इसी तरीके से हम इसको देखें तो यानी ये AC की इक्वेशन दी है, AC क्या है, BE के परपेंडिकुलर है, तो AC इक्वेशन ये x y कोएफिशिएंट को चेंज कर देंगे, दोनों कोएफिशिएंट बनी है, तो x y बीच में क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा प्लस k डैश, क्योंकि यहाँ बीच में क्या दिया, प्लस दिया गया है। फिर इसमें 0 को 1 को सेटिस्फाई कराते, 0 माइनस वन प्लस k डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, तो ये इक्वेशन हो जाएगी x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो इस लाइन की इक्वेशन हो गई x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इन दोनों का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, डेट इज सर्कमसेंटर। आप इसको इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकाल लीजिए, c को निकालना है, तो ये x इक्वल टू क्या दिया, x माइनस टू इक्वल टू जीरो और x माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, ठीक है। x से 2 पुट कर दीजिए, 2 माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, माइनस वाई इक्वल टू वन हो गया माइनस वन, वाई की वैल्यू 1 आ गई, तो x की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो 2,1 इसके कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से हम जब हमें लाइन की इक्वेशन दे रखी होंगी तो इस तरीके से हम इसके सेंटर को निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, उस पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ हुआ है, एल्टीट्यूड यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है तो 90 डिग्री एंगल बनाता है, तो उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं या परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है। इसके एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं, ठीक है। इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स। अब इसको निकालते कैसे हैं, इसको भी कोई फॉर्मूले से नहीं करते, डायरेक्टली हम इक्वेशंस, लाइन की इक्वेशंस को यूज करके ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। ऑर्थो सेंटर पे एक बेस क्वेश्चन है 0,0, ये 3 कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ये 0,0 हो गया, ये 2,-1 और 1,3। ऑर्थो सेंटर इज द इंटरसेक्शन ऑफ द एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स यानी ABC इन कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं, और ये एल्टीट्यूड मतलब 90 एंगल बना रहे होंगे, ये E और ये F, ठीक है। तो ये तीनों 90 डिग्री एंगल बना रहे होंगे। हमें क्या चाहिए, BE और AD की लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या कहलाएगा, हमारा ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो आप पहले देखिए इक्वेशन ऑफ AC की इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इसको y माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1, अच्छा ये तो 3 है, सॉरी, y माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 3 और x माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1। तो y माइनस 3 का मल्टीप्लाई किस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस 3 मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3x प्लस 3, तो 3 से 3 कट गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन आ गई, ये AC इक्वेशन आ गई। तो BE की इक्वेशन अगर लिखें तो BE इज परपेंडिकुलर टू AC, यानी XY कोएफिशिएंट को उल्टा करा तो x 3y, यानी इन दोनों कोएफिशिएंट को इंटरचेंज किया, बीच में साइन माइनस का प्लस इक्वल टू ये k लगा दिया, ठीक है। इसमें 2,-1 कोऑर्डिनेट है, तो 2 माइनस 3 प्लस k, तो k की वैल्यू इसमें कितनी आ जाएगी, 1। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसकी आ गई, ये आ गई BE की इक्वेशन। इसी तरीके से हम AD की इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं, तो BC की इक्वेशन क्या हो जाएगी, अगर BC की देखें तो
BC और एक और तरीका बता देता हूँ, जैसे आप BC की स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ BC निकाला क्या आएगा, स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, इसकी स्लोप आएगी ये 1 वो 3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 2 दैट इज 4 अपॉन माइनस 1 दैट इज माइनस 4 आ गया स्लोप BC की। अब अगर AD की स्लोप निकालनी है तो स्लोप वो क्या है, AD क्या है, परपेंडिकुलर है BC से, तो अगर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, उल्टा करके साइन चेंज कर दी सिंपली। वैसे क्या होता है m1 m2 इक्वल टू -1 होता है स्लोप का परपेंडिकुलर लाइंस का। अगर एक स्लोप -4 है तो दूसरी स्लोप निकालने का तरीका क्या हो जाएगा, माइनस माइनस कट गया, m2 इक्वल टू ये नीचे चला गया 1/4। तो इस लाइन की स्लोप हम निकालना चाहते हैं, ये कितनी आ गई 1/4 आ गई। अब आप डायरेक्टली आप सोच सकते हैं तो उल्टा करके साइन चेंज कर दीजिए, 4 का उल्टा 1/4, माइनस लगा तो प्लस, अगर प्लस लगाया तो माइनस। ठीक है, एक कोऑर्डिनेट मुझे ए दे रखा है, ए का कोऑर्डिनेट तो x1 y1 क्या होगा इसमें 0,0 हो गया। तो एक क्वेश्चन लगेगा एक कोऑर्डिनेट से और स्लोप दे रखी है तो एक क्वेश्चन क्या होती है y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, तो y माइनस y1 कितना हो गया 0, ये 1/4, x माइनस 0 तो 4y इक्वल टू कितना हो गया x, ये लाइन क्या आ गई x माइनस 4y इक्वल टू 0। ये कौन सी लाइन आ गई, ये AD आ गई। AD और B का इंटरसेक्शन करके हम ये O निकाल सकते हैं ऑर्थो सेंटर। तो इसमें निकाले तो x इक्वल टू क्या ले लेते हैं 4y, उस दूसरे वाली क्वेश्चन पुट किया x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसमें ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए 7y प्लस 1 इक्वल टू 0, y की वैल्यू -1/7 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 4/7। तो ये इसका ऑर्थो सेंटर आ गया -1/7, ये वाला इसका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट इसके नोट है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा तो ऑर्थो सेंटर इज द राइट एंगल इस फॉर्म, जहां पर राइट एंगल बनना होगा वो उसका क्या हो जाएगा ऑर्थो सेंटर हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर एक ट्राइंगल है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये तो पता चल जाएगा राइट एंगल जहां पे बनेगा जो उसका कोऑर्डिनेट होगा वही मेरा क्या कहलाएगा ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। किस केस में कहलाएगा, सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए तो उसका जहां राइट एंगल बनना होगा वो उसका ऑर्थो सेंटर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं कि अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है जिसकी तीनों साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, उसका सेंट्रॉइड, इंसेंटर, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, कॉन्साइड। कॉन्साइड मतलब होता है कि सारे एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ठीक है, तीनों चारों पॉइंट क्या होंगे एक ही लाइन, तो आपको इसका सेंट्रॉइड निकाल लीजिए या इंसेंटर, सर्कम सेंटर या ऑर्थो सेंटर, सारे पॉइंट्स क्या होंगे एक ही होंगे, सेम आंसर होंगे। तो इसमें क्या करते हैं जब इक्वल ट्रायंगल को तो मोस्टली क्या निकलेगा सेंट्रॉइड, तो सेंटर सबसे आसान होता है, उसका फॉर्मूला डायरेक्टली पुट हो जाता है और डायरेक्टली आंसर निकल आता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर में एक रिलेशन होता है कि ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को जो सेंट्रॉइड होता है वो 2:1 में क्या करता है डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो डायरेक्टली अगर इन तीनों में से हमें कोऑर्डिनेट पता नहीं है निकालना है तो इस तरीके से हम डायरेक्टली इसको निकाल सकते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में ऑर्थो सेंटर, इंसेंटर ये सब क्या करते हैं एक ही लाइन पर लाई करते हैं, ये तीनों पॉइंट क्या होते हैं कॉलिनियर होते हैं। ठीक है, सारे पॉइंट एक ही लाइन पर लाई करेंगे तो ये कॉलिनियर होंगे, कॉलिनियर होंगे यानी एक ही लाइन पर हो गए। तो आप इन तीनों की पॉइंट की क्या होती है स्लोप सेम होती है, तो आपके स्लोप अगर निकालेंगे यानी इसमें एक अननोन वेरिएबल होगा, उसको सॉल्व करने का तरीका इससे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसी पे रेशियो वाली प्रॉपर्टी पे ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर दिए हुए हैं और सेंट्रॉइड निकालने हैं। अब हमने पढ़ा था कि ये तीनों पॉइंट क्या करते हैं रेशियो में डिवाइड करता है सर्कम सेंटर को और ऑर्थो सेंटर को सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड होता है, ये सर्कम सेंटर ले लिया। ठीक है, और ये ऑर्थो सेंटर। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट है 1,1, ये मुझे दिया 3,2, 3,4। इसका रेशियो जो है वो इसका रेशियो जो होता है वो क्या होता है 2:1 होता है। देन इसका वही सेंट्रॉइड क्या है, हम सेक्शन फॉर्मूले से इसका निकाल सकते हैं। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, m और n तो ये हो गए और x1 y1 ये हो गया और x2 y2 ये हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई सी के 2 से 2 कट गया 3 हो गया, प्लस 1 का मल्टीप्लाई से 1 और ये 2 प्लस 1, 2 का मल्टीप्लाई से किया तो 3/2 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ये सॉल्व किया तो 4/3 हो गया, ये इसको सॉल्व किया तो ये 5 अपॉन
2 इंटू 3 एंड 6, तो ये इसका कोऑर्डिनेट आ गया। तो इस तरीके से हम सेंट्रोइड, अगर इसमें मुझे ऑर्थो सेंटर नहीं पता उसको भी निकाल सकते हैं सेक्शन फॉर्मूले से। तो ये होती है सारी ट्राइंगल्स के सेंटर्स की प्रॉपर्टी। आई होप आपको इस लेक्चर में मजा आया होगा, आपको सब समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल नॉर्थ साइड डिफेंस एकेडमी को यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।